हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से करेंगे सर। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो हम कल चैतन्य भागवत के मध्य खंड से श्रवण कर रहे थे। चैतन्य भागवत के मध्य खंड से श्रवण कर रहे थे। भगवान की अलग अलग प्रकार की लीलाएं। तो जब से निमाई पंडित गया धाम से वापस आए थे, रिटर्न होके आए थे, उनके उनके मूड में सब परिवर्तन आया और वे हरे कृष्ण के नाम के प्रचार में लग गए। उसके बाद वो अलग अलग जगहों पे गए शुक्लांबर ब्रह्मचारी के, और वहां उन्होंने गया यात्रा में जो कुछ भी उनका अनुभव था उसका श्रवण कराया सबको। इसके बाद भगवान मुकुंद संजय मुकुंद के घर में गए, मुकुंद संजय के घर में गए। सची माता समझ नहीं पा रही थी कि भगवान के इस बिहेवियर में, स्वभाव में इतना परिवर्तन कैसे आया। अभी भगवान पूरे रेनाउंस वैराग्य मोड में दिख रहे थे। माता सच्ची प्रार्थना करती भगवान कृष्ण से कि आपने मेरे हस्बैंड को भी ले लिया, आपने मेरे बड़े पुत्र को भी ले लिया, अभी मेरे पास एक छोटा पुत्र यही बचा है, निमाई पंडित।
हे कृष्ण, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि विशंबर जो है मेरा पुत्र निमाई पंडित शांत भाव से घर में रहे। मदर चाची ने विष्णु प्रिया को भी सामने बिठा लिया था, जिससे उनसे उसकी आसक्ति देखकर वो घर पर रहे। इस प्रकार से वो पत्नी से आसक्त पत्नी से आसक्त होकर घर पर रहे। ये सची माता का प्लान था। भगवान निमाई पंडित अभी हमेशा कृष्ण कृष्ण बोलते थे, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। वो कभी भी मटेरियलिस्टिक पर्सन के सामने अपना मूड को खुलासा नहीं करते थे। गौर सुंदर जो है मटेरियलिस्टिक पर्सन के सामने अपने मूड को बताते, प्रदर्शन एग्जिबिट नहीं करते थे, उसका प्रदर्शन नहीं करते थे, क्योंकि मटेरियलिस्टिक पर्सन समझ नहीं पाएगा। और एवरी मॉर्निंग निमाई पंडित जो है गंगा में स्नान करने के लिए जाते थे। और स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे स्टूडेंट भी उनके साथ में जाते थे, और स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे निमाई पंडित उनको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा का वर्णन करते थे। और इस प्रकार से भगवान निमाई पंडित जब भी हरि का नाम सुनते वो अपना बाहर चेतना खो देते थे। सारे वेदों में, रामायण, पुराण, महाभारत में आदि से लेकर अंत तक और मध्य में भी केवल हरि हरि के बारे में ही वर्णन किया गया है। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे से। हर्ता कर्ता पालयिता कृष्ण से ईश्वर, अज भाव आदि सब कृष्ण रे किंकर। कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सृष्टि करता है, पालक है और संहार करता है। ब्रह्मा से लेके शिव तक सभी उनके सेवक हैं। कृष्ण रे चरण छड़ी जे आर बखान, वृथा जन्म जाय तार असत्य वचन। जो भी व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों को सेवा त्याग देता है, और सारी चीजों को कृष्ण से स्वतंत्र समझता है और समझाता है, उसका लाइफ यूजलेस है। उसके गलत, वो जो सब असत्य बोलता है। जो कृष्ण से विमुख व्यक्ति को सत्य बोलता नहीं है, तो इसमें तात्पर्य बताते हैं कृष्ण केवल मात्र केवल मात्र कृष्ण ही सब कारणों के कारण है। कोई व्यक्ति सम्मानित है, कोई व्यक्ति असम्मानित है, तिरस्कृत है, कोई व्यक्ति धनी है, कोई व्यक्ति गरीब है, निर्धन है, कोई व्यक्ति गोरा है, कोई काला है, कोई सुखी है, कोई दुखी है। किसी कारण से सब कारणों के कारण है भगवान कृष्ण।
उस कारण को कोई बदल नहीं सकता। अभिमानी लोग, एस लाइक, मूर्ख गधों टाइप जो अभिमानी लोग हैं, जो भगवान कृष्ण की सेवा को त्याग देते हैं, उनके चरण कमलों की सेवा को त्याग देते हैं, और अज्ञान रूढ़ी, आज्ञा रूढ़ी, टेक शेल्टर ऑफ आज्ञा रूढ़ी, डिस्टॉर्ट द मीनिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स, और वेदों की व्याख्या गलत करते हैं, उनको आती नहीं। इस प्रकार वो इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को नष्ट कर देते हैं। इसको भागवत में कहा गया, वो उनका मतलब जीवन मृत, मतलब जीवित है लेकिन मृत के समान है, लिविंग डेड, जीवन के समान है जो भगवान से विमुख है। जीवन शव, डेड बॉडीज, और श्वसन शव, डेड है लेकिन फिर भी सांस ले रहे हैं। ऐसे लोगों का इस पे जीना का कोई फायदा नहीं। वो जितने टाइम तक जीवित रहेंगे, वो जितने टाइम तक जीवित रहेंगे, पृथ्वी पे बोझ बने रहेंगे। और शास्त्रों की अपने ढंग से व्याख्या करते हैं। बोलते हैं हम भी भगवान को मानते हैं। आगम वेदांत आदि यत दर्शन, सर्वशास्त्र कहे कृष्ण पदे भक्ति धन। तो वेदों में जो, शास्त्रों में जो दर्शन है, आगम और वेदांत, वो वर्णन करते हैं भक्ति रूपी धन का। कृष्ण के चरणों में जो भक्ति, उस भक्ति रूपी धन का वर्णन करते हैं। मुग्ध सब अध्यापक कृष्ण रे माया, छाड़िया कृष्ण रे भक्ति, अन्य पथ जाए। जो इस प्रकार के शिक्षक हैं, वो भी कृष्ण की माया शक्ति से भ्रमित होके भगवान की भक्ति छोड़ के दूसरे रास्ते अपना लेते हैं। करुणा सागर कृष्ण जगत जीवन, सेवक वत्सल नंद गोपेर नंदन। भगवान कृष्ण करुणा के सागर हैं। आध्यात्मिक करुणा, करुणा के सागर हैं। इस ब्रह्मांड के जीवन और प्राण और आत्मा है। अपने सेवकों से प्रेम करने वाले हैं, और नंद महाराज के प्रिय पुत्र हैं। हे न कृष्ण नामे जार, नाही रति मति, पढ़िया व सर्वशास्त्र तहार दुर्गति। अगर कोई व्यक्ति सारे शास्त्रों का अध्ययन कर ले, और लेकिन उसका अगर कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं, स्नेह नहीं है, और कृष्ण के नाम के प्रति स्नेह नहीं है, तो व्यक्ति जरूर पतित है, सर्टेनली डिग्रेडेड। फिर भी उसके संसार के लोगों से आसक्ति बनी है, उन्हीं के लिए वो रात दिन परिश्रम करता है। कृष्ण के प्रति अफेक्शन नहीं है, प्रेम नहीं है, इंक्लिनेशन भी नहीं है, झुकाव भी नहीं है कृष्ण के नाम के प्रति, वो सर्टेनली डिग्रेडेड, वो जरूर पतित है।
दरिद्र अधम यदि लय कृष्ण नाम सर्वदोष थाकिले जाए कृष्ण धाम। अगर कोई पुअर और फॉलन पर्सन है, वो हरि का नाम लेता है, वो कई दोषों के बावजूद भी भगवान के धाम को जाएगा। यही मत सकल शास्त्र अभिप्राय, यहाँ ते संदेह जार से ये दुख पाए। ये सारे शास्त्रों का सार है। जो व्यक्ति इस पे डाउट करता है वो सफर करता है। अगर सबसे गरीब और पतित व्यक्ति वास्तव में कोई गरीब है, गरीब व्यक्ति भी अगर भगवान का नाम लेता है, वो भी कृष्ण के धाम चला जाता है, चाहे उसमें कितने भी दोष। कृष्ण ने भजन छाड़ी जे शास्त्र बाखाने, से अधम है कबू शास्त्र मर्म नहीं जाने। अगर कोई व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन करता है बिना कृष्ण की वर्शिप के, कई लोग बोल रहे हैं हम कृष्ण को मानते तो हैं, लेकिन हम कृष्ण को निराकार मानते हैं। हम कृष्ण को मानते तो हम कृष्ण बोलते हैं, लेकिन कृष्ण निराकार है। वो पतित आत्मा है। वो शास्त्रों का अध्ययन उसने करते हुए भी नहीं किया। छंदोग्य उपनिषद में लिखा है, आचार्यवान पुरुषो वेदा। जो व्यक्ति ने गुरु परंपरा में शास्त्रों का अध्ययन किया है, वो जानते हैं शास्त्रों का वास्तविक अर्थ। शास्त्रों का अलग अलग लोग अलग अलग अर्थ निकालते हैं अपने हिसाब से, लेकिन वही एज इट इज दे एज नो द थिंग्स एज दे आर, वही वास्तव में जानते हैं। जो आध्यात्मिक परंपरा है, गुरु परंपरा में आया हुआ है। उपनिषद में आता है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्येति कथिता ही अर्थ प्रकाशन्ते महात्मनः। भगवान को प्राप्ति कोई बहुत बड़े एक्सप्लेनेशन से नहीं की जा सकती, बहुत बड़ी बुद्धि से नहीं की जा सकती, और कोई सोचे कि मैं श्रवण करा उससे भी नहीं की जा सकती। वे केवल मात्र उन्हीं को प्राप्त होते हैं जिनको चुनते हैं कि ये व्यक्ति मेरे को वास्तव में प्रेम करता है। उनको ही वास्तव में अपना स्वरूप व्यक्त करते हैं हृदय से। आगे श्रीमद् भागवत में कहा गया है, शब्द ब्रह्मानि निशांतो ना निश्यंति परे यदि श्रमस तस्य श्रम फलो ही अधेनम इव रक्षत रक्षतः। अगर कोई व्यक्ति वैदिक साहित्य में बहुत विद्वान है, पर लेकिन भगवान का भक्त नहीं है, सेवक नहीं है, उसका जो काम है वो खाली यूजलेस लेबर कर रहा है। जैसे बिना दूध देने वाली गाय को रखना। आगे भागवत में आता था, पीते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादालेशानुग्रह एव हि ज्ञानि तत्त्वं भगवान महिम्नो न चानेकोऽपि चिरं विचिन्व। हे मेरे हे भगवान,
अगर कोई व्यक्ति आपकी कृपा से, अगर आपकी कृपा का एक बिंदु में मिल जाए किसी को, आपके चरण कमलों की कृपा का एक बिंदु में मिल जाए किसी को, वो आपको समझ सकता है, आपकी महानता को समझ सकता है। लेकिन जो लोग केवल स्पेक्यूलेट करते रहते हैं भगवान को समझने के लिए, वो आपको जान नहीं पाते, हालांकि वो वेदों का कई वर्षों तक अध्ययन करते रहते। शास्त्रे न जाने मर्म, शास्त्रे न जाने मर्म, अध्यापन करे गर्धबेरा प्राय जेन शास्त्र वही मरे। जो लोग शास्त्रों का उद्देश्य नहीं जानते कि शास्त्र किस लिए लिखे गए, लेकिन फिर भी शास्त्रों को पढ़ाते हैं, आर सिंपली लाइक एसेस, गधे हैं, और वो शास्त्र का बोझ अपने ऊपर लिए चलते हैं। एक्चुअल पर्पज, जो शास्त्रों का वास्तविक उद्देश्य है, क्या है? शास्त्रों का वास्तविक उद्देश्य जीवन के लक्ष्य को जानना। जीवन का लक्ष्य क्या है? अनअलॉयड सर्विस टू लॉर्ड कृष्ण। बिना किसी भौतिक इच्छा के, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी मोटिव के, बिना किसी स्वार्थ के भगवान की शुद्ध भक्ति करना। वही भगवान की जो सरस्वती के हस्बैंड है, विद्या की देवी है। जैसे काऊ और एस, गाय और गधे, ये जार के अंदर रखे, बॉटल के अंदर रखे हनी को टेस्ट नहीं कर सकते, बाहर से चाटते रहते हैं। उसी प्रकार से जो केवल शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और उसको पढ़ाते हैं, एस लाइक प्राउड, तथाकथित महान स्कॉलर जो है, केवल व्यर्थ का श्रम करते हैं, मूर्ख पशु के समान, अगर वो उसको उद्देश्य नहीं जानते। पादी न सुनी न लोक, गेला चारे खारे, कृष्ण महा महोत्सवे वंचित हरे। लोग मृत्यु को और विनाश को प्राप्त कर लेते हैं वेदों को ऐसा अध्ययन करके, और इस प्रकार से कृष्ण के महोत्सव से वंचित रहते हैं। पूतना रे जय प्रभु कैला मुक्तिदान, है ना कृष्ण छाड़ी लोके करे अन्य ध्यान। भगवान ने पूतना को, भगवान ने पूतना को भी मुक्ति दे दी, फिर भी को लोग कृष्ण को छोड़ के दूसरों का ध्यान करते रहते हैं। उद्धव विदुर को बताते हैं श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद में भगवान की महिमा के बारे में। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिज्ञांसयाप्याद् अपि असाधवी, लेभे गतिं धात्री उचितं ततोऽन्यं काममदायावलं शरणं व्रजेम। उद्धव बोलते हैं भगवान के बारे में, मैं उससे ज्यादा कृपालु किसकी शरण लूंगा, जो भगवान ने पूतना को, राक्षसी को भी अपनी माता की पोजीशन ने दी, हालांकि वो अनफेथफुल थी, और भगवान के लिए उसने डेडली पॉइजन अपने स्तनों में लगाया था। स्तनक बकी यम का स्तनक, अहो बकी यम स्तनकालकूटम।
चैतन्य चरितमृत में आता है, भक्त वत्सल कृतजन समर्थ वदान्य है न कृष्ण, छाड़ी पंडित नहीं भजे अन्य। विज्ञा जन रहे यदि कृष्ण गुण ज्ञान, कृष्ण गुण ज्ञान अन्य त्यागी भजे तत् उद्धव प्रमाण। भगवान कृष्ण अपने डिवोटी के प्रति बहुत काइंड है, बहुत दयालु हैं। भगवान बहुत उदार है और कृतज्ञ है। जो अनुभवी व्यक्ति रहता है और कृष्ण के बारे में वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, विकसित कर लेता है और उसके आध्यात्मिक गुण को प्राप्त कर लेता है, वो नेचुरली स्वाभाविक रूप से बाकी सारे एंगेजमेंट को त्याग देता है और भगवान की सेवा में लग जाता है। उद्धव इसके बारे में उदाहरण भी देते हैं। आघासुर है न पापी जे कैला मोचन, कौन सुखे छाड़ लोक ताहरे कीर्तन। ऐसी कौन सी खुशी है जिसके लिए व्यक्ति कृष्ण को छोड़ के, कृष्ण की महिमा को गाने को छोड़ के, जिन कृष्ण ने पापी अघासुर को भी उद्धार कर दिया, उसको छोड़ के किसी और की महिमा गाएगा। जे कृष्ण रे नाम है जगत पवित्र, न बले दुखिता जीव तहर चरित। सारा जगत कृष्ण की नाम की महिमा से शुद्ध, लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति हैं, दुष्ट जीव है, वो भगवान की महिमा की ग्लोरी से अपने आप को दूर रखते हैं। वो भगवान की महिमा को सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। जे कृष्ण रे महोत्सव ब्रह्मादि विहल, तहाँ छड़ी नृत्य गीते करे अमंगल। हालांकि महान देवता ब्रह्मा जी जैसे देवता भी कृष्ण के फेस्टिवल, कृष्ण के महोत्सव से उत्साहित हो जाते हैं, फिर भी लोग ऐसे फेस्टिवल को छोड़ के सांसारिक डांसिंग और सिंगिंग में रुचि लेते हैं। अजामिले निस्तारिला जे कृष्ण रे नाम, धन कुल विद्या मद तहा नहीं जा। भगवान का जो पवित्र नाम है, उसने अजामिल को भी तार दिया। लेकिन जो लोग इंटॉक्सिकेटेड है धन से, अच्छे कुल से, एजुकेशन से, वे जानते नहीं। इसलिए कुंती महारानी भगवान को प्रे करती है, पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 26वें श्लोक में, जन्मेश्वरे श्रुतश्रीभिर एधामन मदः पुमान, नैवार्हते अभिधूतम वै त्वम अकिंचन गोचरन। मेरे भगवान, कुंती महारानी बोलती है, आपको बहुत इजीली अप्रोच किया जा सकता है, आपके पास बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता है उन लोगों द्वारा जो मटेरियली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मटेरियली थक चुके हैं। जो व्यक्ति भौतिक प्रगति के प्रोग्रेस पर है और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है मुझे अच्छा वंश, अच्छा ऐश्वर्य, हाई एजुकेशन और बॉडीली ब्यूटी, ये सब की इच्छा रखता है, वो आपको अप्रोच नहीं कर सकता। वो सिंसियर फीलिंग आपके प्रति सिंसियर फीलिंग नहीं कर सकता। सुन भाई सब सत्य अमर वचन, भजा मूल्य कृष्ण पाद पद्म धन। भाइयों, मेरा सत्य वचन सुनो।
भगवान के जो चरण कमल रूपी धन है उसकी पूजा करो, उसका भजन करो। प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं चैतन्य चंद्रामृत में, ओ डिवोटियों, भक्तों, सारे जो अनुकूल शरीर की और मन की अनुकूल परिस्थितियां उनको त्याग दो जो कृष्ण के आनंद के लिए नहीं है, और अपने आप को गौरांग चंद्र के चरण कमलों में अटैच कर लो, आसक्त कर लो। जय चरण सेवित लक्ष्मीर अभिलाष, जय चरण सेविनाश शंकर शुद्धदास, जय चरण हईते जानवी प्रकाश, है न पाद पद्म भाई सबे कर आस। मैं प्रिय भाइयों, अगर आप उन्हीं चरण कमलों को पाना चाहते हैं जिनको लक्ष्मी जी सेवा करते हैं की इच्छा रखती है, उन्हीं चरण कमलों को जिनकी पूजा शिव भगवान शिव करते हैं, वो ऐसा व्यक्ति ही जो ऐसे चरण कमलों को पाना चाहता है वही वास्तव में भगवान का शुद्ध भक्त है। ये वही चरण कमल है जिनसे गंगा निकलती। देखी का रसकी अच्छे ए नम द्वीपे, खंदुका अमर व्यथा अमर समीपे। नवद्वीप में ऐसा कौन है जिसको मेरे एक्सप्लेनेशन को, मेरे एक्सप्लेनेशन को, मेरी व्याख्या को उल्लंघन करने की शक्ति। परम ब्रह्म विशंभर शब्द मूर्ति माए, जे शब्द ये व्याख्यान से ही सत्य है। विशंबरी जो है सुप्रीम ब्राह्मण है, पूर्ण ब्राह्मण है, और जो आध्यात्मिक ध्वनि है उसका मूर्ति है, इसलिए जो भी वो एक्सप्लेन करते हैं वही सुप्रीम है। मोहित पादुया सब सुने एक मने, प्रभु विहल है सत्य से बखाने। तो सारे स्टूडेंट जो है आकर्षित हो गए जब उन्होंने भगवान से ऐसा बिना अनडिवाइडेड अटेंशन के, बिना कहीं अटेंशन के सुना। और भगवान भी जब इस सत्य को एक्सप्लेन कर रहे थे तो भगवान भी बहुत प्रसन्न हो गए, उत्साहित हो। सहज ही शब्द मात्र कृष्ण सत्य कहे, ईश्वरे ये व्याख्या में भी किछु चित्र न है। हर शब्द जो है वास्तव में कृष्ण की सुप्रीमेसी, कृष्ण की श्रेष्ठता को ही प्रदर्शित करता है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भगवान इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्षण के हैला बाए दृष्टि विशंभर, लज्जित है किछु कहे उत्तर। उसके कुछ क्षण बाद विशंबर को फिर से बाह्य चेतना आ गई, थोड़ा संकुचित हुए, फीलिंग समवट एम्बेरास्ड। फिर वो पूछ, अजी अमी केमत से सूत्र वाखालिन, पादुई सकल बोले किछु न बुझिलिन। मेरे मेरा एक्सप्लेनेशन, आज के सूत्र का एक्सप्लेनेशन कैसा था, व्याख्या कैसी थी? सारे स्टूडेंट से पूछा तो स्टूडेंट बोलते हैं हमने कुछ भी समझ नहीं पाया, हम कुछ भी समझ नहीं पाए जो आपने बोला आज। यत किछु सबे वाखान कृष्ण मात्र, बुझिते तुम्हारा व्याख्या केवा अच्छे पात्र। आपने सारे शब्द केवल कृष्ण से संबंध में ही बताए, तो कौन उसके लिए प्रॉपर विद्यार्थी है, उचित विद्यार्थी जो आपका एक्सप्लेनेशन को, आपकी व्याख्या को समझ पाएगा। हंसी बोले विशंबर सुन सब भाई, पुंथी बांध आगी, पुंथी बांध आजी चल गंगा स्नान है। विशंबर स्माइल करने लगे, मुस्कान लगे, बोले चलो चलो भाइयों, चलो दोस्तों, चलो अपना बुक किताबें पैक करो, ग्रंथ पैक करो, और हम चलो गंगा में स्नान करने चलते हैं।
बांधिला पुस्तक सबे प्रभुर वचने गंगा स्नाने चली लेना विशंभर सने। भगवान द्वारा इस प्रकार इंस्ट्रक्शन पाकर, आदेश पाकर स्टूडेंट जो थे उन्होंने अपना पुस्तकों को पैक किया और उनके साथ चले गए गंगा स्नान करने के लिए। गंगा जले केली करे प्रभु विशंभर समुद्र माझे जैन पूर्ण शस्यधर। जैसे जब भगवान विशंभर गंगा में इस तरह खेलने लगे, ऐसा लग रहा था पूर्ण शशाधर, समुद्र माझे जना पूर्ण शशाधर। ऐसा लग रहा था कि समुद्र के सागर के मध्य से पूर्ण चंद्रमा निकल रहा है। गंगा जले केली करे विश्व भर राय परम सुकृति सब देखे नदी आए। विशंभर जो गंगा के जल में खेल रहे थे, गंगा के पानी में, उन नदिया के सब बहुत भाग्यशाली लोगों ने इस समय उनके दर्शन किए। ब्रह्मधीर अभिलाषा जय रूप देखिते है न प्रभु विप्र रूपे खेले स जलेते। ये वही सेम वही भगवान जिनको ब्रह्मा जैसे व्यक्ति देखने की इच्छा रखते हैं, अभी एक ब्राह्मण के रूप में आके जल में खेल रहे हैं। गंगा घाटे स्नान करे जत सब जन सुबह चाहे न गौर चंद्र वदन। सारे लोग जो गंगा के घाटों में स्नान ले रहे थे, गौर चंद्र के मुखमंडल की तरफ देखने लगे। अन्य अन्य सर्वजन के है वचन धन्य माता पिता जार ए है नंदन। सब एक दूसरे से बोलने लगे, ऐसे पुत्र के माता पिता धन्य है। गंगा बरीला प्रभु परशे उल्लास आनंद करे न देवी तरंग प्रकाश। भगवान के स्पर्श से गंगा देवी प्रसन्न हो गई और इतना प्रसन्न होके उन्होंने अपने वेव के रूप में अपने खुशी को व्यक्त किया। तरंगेर चलन नृत्य करेना जानवी अनंत ब्रह्मांड जाने पद युगे से। जानवी जो है इस प्रकार से डांस करने लगी तरंगों के रूप में भगवान की पूजा करने के लिए। उन भगवान के जिनके फीट को, जिनके चरणों को सारे करोड़ों ब्रह्मांड सेवा करते हैं। चतुर दिखे प्रभु बेदिया जानो सुता तरंगे चले जल देई अलक्षिता। जानू की डॉटर मतलब जानवी मतलब गंगा, उसने सर्कल बना बना के लॉर्ड को घेर लिया चारों तरफ से और तरंग बन बन के उनको शावर किया अपने पानी से, स्वयं अप्रकट रहेंगे। वेदे मात्र ए सब लीला रे मर्म जाने किछु से व्यक्त है बे सकल पुराने। भगवान के इस पास टाइम को, लीलाओं को केवल वेद ही जानते हैं, पर बाद में कुछ इन पास टाइम को, इन लीलाओं को पुराणों में भी व्यक्त किया जाएगा। स्नान करी ग्रहे अइलेना विशंभर चलीला पदुया वर्ग जथा जंग।
इस प्रकार अपना स्नान करके विशंबर और उनके सारे विद्यार्थी थे जो अपने अपने घरों में लौट आए। वस्त्र परिवर्त करी धुला चरण तुलसी रे जल दिए करीला सेचन यथा विधि करी प्रभु गोविंद पूजन आशिया वशीला ग्रह करिता भोजन। भगवान इस प्रकार अपने वस्त्र चेंज किए, चरण धोए और बाद में तुलसी को जल अर्पित किया। इस प्रकार से गोविंद की पूजा करने के बाद में भगवान अंदर आए और नीचे बैठ गए अपना भोजन लेने के लिए, भोग लेने के लिए। जब तक कोई व्यक्ति प्रॉपरली इनिशिएटेड नहीं हो जाता विष्णु मंत्र चैंटिंग करने में, तुलसी मंजरी भगवान का भोजन में तुलसी मंजरी को अर्पित करने में भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि तुलसी जो है भगवान की शाश्वत दासी है। इसलिए उनकी पत्ती, तुलसी पत्र और उनके फ्लावर मतलब मंजरी है, वो भगवान केशव को अति प्रिय है। तो भगवान की जो मंजरी है वो वास्तव में तुलसी के फ्लावर है। ऐसा बोला गया है कि व्यक्ति को तुलसी मंजरी को गोविंद को ऑफर करना चाहिए, क्योंकि तुलसी जो है भगवान की दासी और एक वृक्ष के रूप में आई है। सारे वैष्णव साहित्य में तुलसी की ऑफरिंग बोली गई। तुलसी की पूजा करने के बाद में जो ये तुलसी का व्यक्त फॉर्म है, जो पौधा है, ये तुलसी का प्रत्यक्ष फॉर्म है। उसके ऊपर पानी छिड़क के गौर सुंदर ने उसके बाद में गोविंद की, अपने जो उनके फैमिली डीटी गोविंद की पूजा की। वो उन्होंने अपने शुद्ध पूजा की जो डीटी उनके विष्णु रूप में थे। इस प्रकार की लीला करके भगवान ने एक एग्जाम्पल सेट किया कि जो गॉड कॉन्शियस हाउल और ग्रस्त है उनको डेली इस प्रकार की पूजा करनी चाहिए। तुलसी मंजरी सहित दिव्य अन्न माये अन्य सन्मुखे करिला उपसन। इसके बाद माता सची ने फाइन कुक्ड राइस, पके हुए चावल दिए विद तुलसी फ्लावर, उसके ऊपर रख के भगवान को, विष्णु को ऑफर किया। उसके बाद भगवान ने विश्वक्सेन तबे करी निवेदन अनंत ब्रह्मांड नाथ करे न भोजन। भगवान विश्वक्सेन को भोजन ऑफर करने के बाद भगवान स्वयं लेने लगे। विश्वक्सेन जो है भगवान विष्णु का 4 भुजा वाला पार्षद है। वो भगवान की माला को धारण करके रखता है, माला को पकड़ता है। तो पहले विष्णु को ऑफर किया, उसके बाद विश्वक्सेन को ऑफर किया। तो इसमें हरि भक्ति विलास में आता है कि जो सोबर पर्सन है वो 1/100वां हिस्सा जो भगवान के प्रसाद का 1/100वां हिस्सा विश्वक्सेन को देता है। इस प्रकार की ऑफरिंग के बाद कई जगह लिखा है कि दुर्गा की, विनायक की और व्यास, विश्वक्सेन और बहुत से देवता और गुरु की पूजा करनी चाहिए। ये सारे लोगों की अपनी अपनी स्थिति, उनको अपने अपने स्थानों पर रखना चाहिए। बाद में जो डीटी वाटर है, भगवान का जल है, वो उनको मुंह धोने के लिए और भगवान के जो बचा वो विश्वक्सेन को देना चाहिए। तो व्यक्ति को इस प्रकार से भगवान को लोग भोग लगाने के बाद में ऐसा में ध्यान करना चाहिए कि भगवान ने अपना ईटिंग फिनिश कर लिया। उसके बाद उनको हाथ धोने के लिए पानी देना चाहिए, जल देना चाहिए हाथ और मुंह धोने के लिए।
इसके बाद उसका जो भगवान का प्रसाद है वो विश्वक्सेन को देना चाहिए, और उसके बाद में उनकी परमिशन से कोई व्यक्ति ग्रहण कर सकता है, अपने लिए प्रसाद ग्रहण कर सकता है। सन्मुखे वसिलश्चि जगतेर माता ग्रहेर सन्मुखे वसिलस साची जगतेर माता हरेर भीतरे देखे लक्ष्मी पतिव्रत। जो जगत की माता है सची, वो भगवान के सामने बैठी और अति सती विष्णु प्रिया अपने रूम से वॉच करने लगी। माया बले अजीबाप के पुंथी पंडिता पड़ीला कहा रे सहिता किवा कांदल करीला। माता सची ने पूछा, मेरे प्रिय पुत्र, तुमने कौन सी शास्त्रों का अध्ययन किया? क्या तुम किसी के साथ झगड़े थे आज? प्रभु बोले, आजी पांडे नाना कृष्ण नाम सत्य कृष्ण चरण कमल गुण धाम। सत्य कृष्ण नाम गुण श्रवण कीर्तन सत्य कृष्ण चंद्र सेवक जय जय जय। भगवान ने कि आज मैंने कृष्ण के नाम के बारे में पढ़ा। भगवान कृष्ण के जो चरण कमल हैं वो सारे आध्यात्मिक गुणों का जल संग्रह जलाशय है। भगवान के नाम की महिमा, नाम और गुणों की महिमा को गाना और श्रवण करना चाहिए, और ये वास्तव में यही सत्य है। और कृष्णचंद्र के जो सर्वेंट है, पार्षद है, वो भी सत्य है। से ये शास्त्र सत्य कृष्ण भक्ति कहे जाए, अन्यथा हैले शास्त्र पाषंडत्व पाए। ऐसे साहित्य जो भगवान कृष्ण की डिवोशनल सर्विस को ग्लोरीफाई करते हैं, वही वास्तव में सत्य है, वही सत्य शास्त्र है, बाकी सब नास्तिक शास्त्र। पुराण जो है सत्वगुण में भगवान की ग्लोरीफाई करते हैं कृष्ण को। जो लोग रजोगुण में रहते हैं वो ब्रह्मा जी की महिमा को स्थापित करते हैं, और जो इग्नोरेंस में है, जो लोग अज्ञान में है, वो अग्नि, शिव और दुर्गा का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। इसके अलावा कई जो शास्त्र हैं वो मिक्सचर है सतोगुण रजोगुण तमोगुण के। वो पूर्वजों को ग्लोरीफाई करते हैं, डेमिगॉड देवताओं को ग्लोरीफाई करते हैं, देवियों को ग्लोरीफाई करते हैं। भगवान कृष्ण की महिमा को वर्णन करने के बहाने, भगवान कृष्ण के भक्तों की महिमा को वर्णन करने वाले और कृष्ण की भक्ति के बारे में महिमा का अपनी माता को वर्णन करने का गौर सुंदर ने पूर्ण सत्य को बताया। अपनी माता को बताने के बहाने मूर्खों का उद्धार करने के लिए, जो इंद्रिय तृप्ति वाले लोग हैं उनका उद्धार करने के लिए, जो डिफेक्टिव इमेजिनेशन करते हैं उनके लिए।
यस्मिन् शास्त्रे पुराणे वा यस्मिन् यस्मिन् शास्त्रे पुराणे वा हरिर्भक्ति न दृश्यते श्रोतव्यं नैव तत् शास्त्रम् यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत्। किसी व्यक्ति को ऐसे कोई शास्त्र या पुराण को नहीं सुनना चाहिए जो हरि की भक्ति के बारे में वर्णन नहीं करते हैं, चाहे वो ब्रह्मा जी ने क्यों नहीं गाया हो उस शास्त्र। चांडाल चंडाल न है यदि कृष्ण बोले, विप्र विप्र न है यदि असत पथ चले। चांडाल चांडाल न है यदि कृष्ण बोले, विप्र विप्र न है यदि असत पथ चले। चांडाल चांडाल नहीं अगर वो कृष्ण का नाम जपता है, और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं अगर वो पाप पुण्य क्रियाएं करता है। एक जो ब्राह्मण व्यक्ति होता है वो सिंप्लिसिटी की क्वालिटी को, सरलता की क्वालिटी को, उसमें सरलता की क्वालिटी रहती है। आर्जवम ब्राह्मणे साक्षात शूद्र अनर्जव लक्षणगतमस्त्वइति विनय सत्य कामना उपनय। ब्राह्मण सिंप्लिसिटी, ब्राह्मण सरलता की क्वालिटी के साथ रहता है। जो शूद्र होता है क्रुकेडनेस, शूद्र में कपट की क्वालिटी होती है। इस चीज को जानते हैं गौतम मुनि ने सेक्रेट थे इनिशिएशन जो सत्य काम को दिया और उनको फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बनाया। ब्रह्म सूत्र में आता है पौत्रयन को शूद्र बोला जाता था क्योंकि उसने रेकुआ को अप्रोच किया था जब वो बहुत दुखी हुए थे। किंग पुत्रयान जो शुरू बाय बर्थ शूद्र नहीं थे, पर वो इतना शोक व्यक्त करे थे, उनको शूद्र शूद्र बोला गया। जो व्यक्ति शोक से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है उस शूद्र को बोला जाता है। किंग पुत्रयान क्षत्रिय थे, लेकिन उनके शोक के कारण रेकुआ मुनि उनको शूद्र बोलते थे। उसके बाद उस राजा ने अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त किया रेकुआ से ज्ञान प्राप्त करके। तो बोला गया कि जो बहुत ज्यादा शौक से बहुत जल्दी प्रभावित होता है वो शूद्र है। महाभारत में भी आता है जो व्यक्ति ब्राह्मण की कैरेक्टरिस्टिक से ब्राह्मण कहलाता है, अदरवाइज इज अ शूद्र। अगर शूद्र के पास ट्रूथफुलनेस की क्वालिटी है तो वो ब्राह्मण है। शूद्र के पास जो लस्ट है वो ब्राह्मण में उपस्थित नहीं रहती है। ब्राह्मण का लक्षण है पीसफुलनेस, वो शूद्र में नहीं रहता है। अगर कोई शूद्र पीसफुलनेस के साथ जन्म लिया तो उसका मतलब वो ब्राह्मण है। और अगर कोई ब्राह्मण जैसी क्वालिटी जिसमें ब्राह्मण जैसा जन्म हुआ लेकिन क्वालिटी लस्ट है तो वो शूद्र है, इसमें कोई संशय नहीं। अगर किसी ब्राह्मण में शूद्र की क्वालिटी तो उसको ब्राह्मण नहीं बोलना चाहिए, और किसी शूद्र में ब्राह्मण की क्वालिटी उसको शूद्र नहीं बोलना चाहिए। एक ब्राह्मण जो प्राउड है और बहुत सारे पाप पूर्ण क्रियाओं में लिखा है और इसके कारण उसका पतन हो जाता है, तो शूद्र के समान माना जाता है। और जो शूद्र है, जो सेल्फ कंट्रोल है, अपने इंद्रियों को नियंत्रित किया, सत्यवादी है और हमेशा उत्साही है अपना धार्मिक क्रिया करने के लिए, जो ब्राह्मण है। महाभारत में जब ब्राह्मण लोग हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं,
और किसी भी तरीके अपना जीविका चलाने का प्रयास करते हैं, वो अपनी शुद्धता खो बैठते हैं और डिग्रेड हो जाते हैं, शूद्र हो जाते हैं। जो व्यक्ति सारे प्रकार के फूड से खाने में आसक्त रहता है और शुद्ध अशुद्ध दोनों क्रिया करता है और इल बिहेव्ड है, वो शूद्र, उसको शूद्र की कैटेगरी में आता है। आगे महाभारत में कहा गया है, जन्म, शुद्धिकरण, संस्कार, वेदों का अध्ययन और जो अच्छा वंश, ये जरूरी नहीं कि इससे कोई व्यक्ति ब्राह्मण बने। ब्राह्मण से पता लगेगा कि जो क्या कार्य कर रहा है। कोई व्यक्ति ब्राह्मण जन्म लिया केवल उसके स्वभाव के कारण। अगर कोई शूद्र ब्राह्मण का ऑक्यूपेशन कर रहा है तो वो भी ब्राह्मण है। भगवान के भक्त कभी भी शूद्र नहीं कहलाते, उनको फर्स्ट क्लास भागवतम बोलते हैं। पर जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है, उसको शूद्र समझना चाहिए, अगर चाहे वो ब्राह्मण फैमिली में, क्षत्रिय फैमिली में या वैश्य फैमिली में भी जन्म हो। कोई व्यक्ति जो विष्णु से संबंधित है, भक्ति के द्वारा विष्णु से संबंधित है, वो वैष्णव कहलाता है। और एक जेन्युइन वैष्णव है जो, वो सारे वर्णों से श्रेष्ठ है। जिस व्यक्ति ने अपनी फॉल्स ईगो को, मिथ्या अहंकार को त्याग नहीं दिया और जिसने अपनी मिथ्या अहंकार को पूरी तरह त्याग दिया और जो भगवान विष्णु के, कृष्ण के चरण कमलों को प्रणाम करता है, उसको माता का दूध फिर से कभी नहीं पीना पड़ेगा। जो व्यक्ति भगवान हरि के चरण कमलों को अपने मन में रखता है, वो पूजा करने योग्य। अगर कोई व्यक्ति श्री हरि के चरण कमलों का आश्रय ले लेता है शुद्ध भक्ति से और उनको आसक्ति के साथ में उनका सेवा करता है, वो बहुत भाग्यशाली माना जाता है। अगर कोई, आगे स्कंद पुराण में आता है, भगवान बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा संस्कृत का विद्वान है, वैदिक लिटरेचर का, उसको मेरा भक्त नहीं माना जाता जब तक कि वो अपनी इसकी शुद्ध भक्ति में नहीं है। अगर कोई व्यक्ति चांडाल कुल में पैदा होता है, मुझे बहुत प्रिय है अगर वो भगवान का शुद्ध भक्त है और उसका कोई मोटिव नहीं है। आगे श्रीमद् भागवत में अहो बत स्व पचो तोगा व्रियान, वो लोग कितने भाग्यशाली हैं जिनकी जीवा के ऊपर हमेशा भगवान का नाम रहता है, चाहे वो चांडाल कुल में पैदा हुआ। ऐसे लोग पूजनीय हैं जो भगवान के नाम का जप करते हैं। उन्होंने सारी तपस्या कर ली है, उन्होंने सारे यज्ञ कर लिए हैं, उन्होंने सारे गुड मैनर, सभ्य पुरुष के सारे गुड मैनर आ गए। अगर आप चैंटिंग करें तो इसका मतलब आपने सारे होली प्लेस में स्नान कर लिया है, वेदों का अध्ययन कर लिया है। भक्ति संदर्भ में बोला गया, गरुड़ पुराण में बोला गया है। हजारों ब्राह्मणों में से जो व्यक्ति, एक ही व्यक्ति यज्ञ करने योग्य होता है और ऐसे मैं कई यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों में से कोई व्यक्ति एक ही यज्ञ में आहुति दे सकता है। और ऐसे विद्वानों में से एक ही व्यक्ति, कोई ऐसे कई विद्वानों में से कोई एक ही व्यक्ति हो सकता है जिसने सारा वैदिक ज्ञान प्राप्त कर लिया, वो सारे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन ऐसे हजारों ब्राह्मणों में से जो श्रेष्ठ है, एक ही कोई विष्णु भक्त होता है, मोस्ट फेमस है। और ऐसे वैष्णव में से कोई एक ही होता है जो भगवान कृष्ण की
सेवा में अपने आप को फिक्स कर लेता है। इस प्रकार से इसकी महिमा गाई जा रही है। भगवान के भक्तों की महिमा गाई जा रही है। भगवान की भक्तों की महिमा ऐसे आगे और भी चलती रहेगी। आज समय हो गया है तो हम इसको यहीं पे विराम देते हैं और इसके पश्चात जो है आगे की लीला हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्त के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। श्री श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद की